अब आप एक एक करके कहानियों को धीरे धीरे समझने का प्रयास कीजिए कि मैं आपको कहां लेकर जाना चाहता हूं। टू विंडो दिखाता हूं दोस्तों, गौर से देखिएगा। प्रधानमंत्री मोदी ने किस तरीके से, मोदी सरकार ने इन लोगों के नीचे की जमीन खिसका दी है अपनी मेहनत से। ये टू विंडो में दोस्तों आपको मैं राहुल गांधी, मनीष तिवारी, अखिलेश यादव, इनका बयान है। आज से कुछ साल पहले जब शेयर मार्केट नीचे जा रहा था ना, तो ये लोग कह रहे थे कि अरे अडानी के पास पैसा लगा दिया एलआईसी का, देखो एलआईसी डूब रहा है, अडानी भी डूब रहा है, एलआईसी भी डूब रहा है। लेकिन चंद समय के बाद ही पता चला कि अडानी भी बम्पर प्रॉफिट में है और उसकी वजह से एलआईसी भी बम्पर प्रॉफिट में है। सबने चुप्पी साध ली, बोला कोई कुछ नहीं बोलना। आपस में चर्चा हुई थी। टू विंडो है, एक में बाइट है, दूसरे में रिपोर्ट है। देखिए, हिंदुस्तान के पब्लिक सेक्टर बैंक्स का पैसा, एलआईसी का पैसा अडानी जी को दिया जा रहा है। आजीवन बीमा निगम, और एक तरफ मार्केट गिर रही है और वो शेयर खरीद रहे हैं। क्या इस तरह जो लाखों करोड़ रुपया डूब गया केवल 2 कंपनियों में, क्या उनके एसबीआई के, क्या एलआईसी के बड़े अधिकारियों को जेल भेजा जाएगा? आखिर ये खबर सुर्खियों में क्यों आई दोस्तों, ये भी आपको बताऊंगा। इनको जरूरी नहीं है कि ये खबर भी कोई हो तो ही खबर बनाया जाए। ये खबर गढ़ते हैं। इनको लगता है कि यही देश के असल वारिस हैं पत्रकारिता जगत में। ये बताएंगे तो ही खबर होगी। अब मैं आपको रवीश कुमार का 2 वीडियो दिखाता हूं। बिल्कुल एक लेटेस्ट है। जो दूसरा वाला है वो बिल्कुल लेटेस्ट है, और जो पहला वाला है वो 2023 का, 28 फरवरी 2023, 28 नवंबर 2025। कहानी क्या है? एलआईसी नुकसान में थी तो अडानी जिम्मेदार। अब एलआईसी फायदे में है तो ये जनाब कह रहे हैं अडानी में पैसा क्यों लगाया। सुनिए, ध्यान से सुनिए। अडानी समूह में निवेश के कारण एलआईसी को 3000 करोड़ का घाटा बताया जा रहा है। क्या यह इतना कम है कि निवेश के फैसले की समीक्षा ना हो? एलआईसी अगर ऐसे चलती है तब तो कई कंपनियां सरकार की गोद में बैठकर जनता का पैसा ही हड़प सकती होंगी, और सरकार के पैसे से देश में 2-3 कंपनियों के नेटवर्क को ही पैसा मिलता रहेगा। बाकी कॉरपोरेट चुप्पी का बहाना करते रहेंगे।